अब सिम चियोंग उससे कहती है कि मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ सियोल में नहीं है बल्कि बहुत दूर है। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जॉन्जे और उसके दोस्त घर वापस जाने लगते हैं क्योंकि उनका आज का प्लान किसी वजह से खराब हो जाता है। और तभी जॉन्जे की माँ वहाँ से गुजरती है और वो जॉन्जे को देख लेती है। वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा बेटा जॉन्जे ही है। यहाँ जॉन्जे ताए ओह को बताता है कि वो अपनी माँ कई सालों से तलाश रहा है लेकिन वो उसे आज तक कभी मिली ही नहीं पाई। यहाँ नमदू को हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है कि अगर किसी इंसान की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ठीक होने में 1 महीना लगता है। लेकिन नमदू ये सोचकर हैरान होता है कि आखिर सिम चियोंग का फ्रैक्चर कुछ ही दिनों में कैसे ठीक हो गया। और फिर यही बात वो चाशिहा को बता देता है। अब चाशिहा कहती है कि मुझे तो वो सच में कोई ज़ॉम्बी ही लगती है या फिर वो कोई एलियन भी हो सकती है। यहाँ सिम चियोंग समुद्र में कूदने वाली होती है और तभी एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम पानी में डूबकर मरना चाहती हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये आदमी भी एक जलपरा है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। अब जलपरा सिम चियोंग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ सियोल में कर क्या रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ भी कोई जलपरी होगी। और ये बताओ कि वहाँ कर क्या रही थी तुम। सिम चियोंग कहती है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं मछली खाने जा रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जलपरा कहता है कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो यहाँ के बारे में। और फिर वो उसे कीमती मोती दिखाने लगता है। सिम चियोंग कहती है कि अरे ये तो हमारे आंसू से बनते हैं लेकिन तुम इनका क्या कर रहे हो। जलपरा कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये यहाँ पर बहुत महंगे बिकते हैं। ये समझ लो कि ये पैसे ही है। बस तुम्हें इस थैली की इस तरह लगाना है और जब तुम रोओगी तो तुम्हारे आंसू इसमें गिरेंगे। सिम चियोंग कहती है कि ओ अच्छा लेकिन मैं तो बहुत बार रो चुकी हूँ और अब मैं बहुत रोऊंगी और सारे मोती जॉन्जे को दे दूंगी। और फिर वो जॉन्जे के बारे में उसे सब बता देती है और ये भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन जॉन्जे अभी उससे प्यार नहीं करता। जलपरा कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अगर जमीन पर कई दिनों तक रहोगी तो तुम मर सकती हो और अगर तुम जमीन पर रहना चाहती हो तो जरूरी है कि वो इंसान भी तुमसे प्यार करे जिससे तुम प्यार करती हो। अब सिम चियोंग उदास हो जाती है। जलपरा कहता है कि चलो तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा कि जिससे तुम प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करने लगे। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि मैं भी यहाँ एक लड़की के प्यार में आया था लेकिन जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया। और तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि जॉन्जे को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में कभी पता न चले वरना वो भी तुम्हें छोड़ देगा। अब वो कहता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारा मेक ओवर करते हैं। अब पैसे कमाने के लिए वो दोनों दुख भरी मूवी देखने बैठ जाते हैं ताकि वो रो रो कर मोतियों को इकट्ठा कर सके। सिम चियोंग बहुत सारी शॉपिंग करके और फैशन के कपड़े पहनकर जलपरे के साथ घर तक आ जाती है। अब जॉन्जे आदमी को देखकर कहता है कि आप कौन हो। जलपरा कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और आप मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। उसकी बातें सुनकर जॉन्जे हंसने लगता है। अब जलपरा सिम चियोंग को टच करके जॉन्जे को जेलस फील कराने लगता है। ये देखकर जॉन्जे को गुस्सा आ जाता है। वो सिम चियोंग को जल्दी से अंदर आने को कहता है। यहाँ नमदू जॉन्जे से वही कीमती कड़ा लेने आ जाता है और कहता है कि वो मुझे दे दो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर है किसका। जॉन्जे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। ये मैंने सिम चियोंग के लिए संभाल कर रखा है क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं ये उसे वापस कर दूंगा। अब जॉन्जे उस ख्वाब के बारे में सोचने लगता है जिसमें राजा किम ने अपने हाथ में उसी कड़े को पहन रखा है। यहाँ सिम चियोंग पहली बार फैशनेबल ड्रेस पहन कर आती है। नमदू उससे कहता है कि अरे तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और ताए ओह भी उसे देखकर चौंक जाता है। और तभी जॉन्जे आकर सिम चियोंग के बालों को खोल देता है और उससे कहता है कि ठंड हो रही है जाकर अपनी पैंट पहन लो। और ये कैसे कपड़े पहने हैं आज तुमने। नमदू कहता है कि उसके कपड़ों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जॉन्जे कहता है कि ये मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगा यहाँ के लोग वैसा ही करेंगे, समझे तुम। अब सब खाना खा रहे होते हैं तभी जॉन्जे सिम चियोंग से कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और तब तक तुम घर की सफाई कर लेना। ताए वो कहता है कि ये क्यों करेगी, सफाई मैं कर लूंगा। अब सब बाहर जाने वाले होते हैं और तभी जॉन्जे अपना फोन घर पर भूल जाता है और फिर वो वापस घर में जाने लगता है। यहाँ सिम चियोंग सफाई कर रही होती है और फिर उसका पानी में तैरने का मन करने लगता है और फिर वो पानी में तैरने लगती है। अब वो जलपरी बन गई थी और तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और दरवाजे से उसे देख लेता है। सिम चियोंग उसे देखकर डर जाती है कहीं वो उसे देख न ले, लेकिन जॉन्जे उसे थोड़ा सा ही देख पा रहा था। वो उससे कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। सिम चियोंग कहती है कि जॉन्जे तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, जल्दी से पीछे मुड़ जाओ। अब वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जॉन्जे उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं नहाना चाहिए, इस घर में मर्द रहते हैं और अगर मेरी जगह कोई और यहाँ आ जाता तो क्या करती तुम बताओ मुझे। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन्जे अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों जब भी मेरे घर में आओगे तो बेल बजाकर आना और जोर से चिल्लाना कि मैं घर आ गया हूँ। नमदू कहता है कि लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। जॉन्जे कहता है कि तुम ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। यहाँ सिम चियोंग जलपरे से मिलने आई होती है। जलपरा उसे बताता है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं और मैंने यहाँ पर ये बात जानी है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो हकलाने लगते हैं और अपना कान खुजाने लगते हैं और तुम भी इस बात का ध्यान रखना।
यहाँ जॉन जे चाशिहा से कुछ जानकारी लेने के लिए मिलने आया होता है। चाशिहा उसे बताती है कि लोगों को पुराने जमाने का जहाज मिला है जो किसी राजा का था और उस राजा का नाम किम था, और अब वो उसे वही फ्लावर पॉट दिखाने लगती है जो राजा किम ने कई साल पहले सोया के लिए बनाया था। चाशिहा जॉन जे से कहती है कि ये कई सदियों पुराना है और देखो इस पर जो लड़के ने कपड़े पहन रखे हैं वो आज के जमाने के हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा किम ने फ्यूचर को देखकर इसे बनाया होगा। अब जॉन जे फ्लावर पॉट को गौर से देखने लगता है। यहाँ जॉन जे डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताने आता है कि जो उसके साथ स्पेन में हुआ था वो वहाँ की कुछ बातों को भूल चुका है और अब वो याद नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, कभी कभी हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। अब जॉन जे अपनी आंखें बंद करके सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अब बताओ मुझे तुम्हें आंख बंद करके क्या दिखाई दे रहा है, और तभी जॉन जे को अपने पिछले जन्म सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब वो घबरा कर उठता है और कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि ये सब मुझे क्यों दिखाई देता है। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।